हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 23 को ओपन हुआ था, 25 फेब मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 ओपन होने जा रहा है सब्सक्रिप्शन। 2 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 75 टू 80 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 20 करोड़ का इशू साइज, 25.1 लाख शेयर्स का इशू किया गया। एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 26 फेब का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल में 33.2% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 5.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम ये रिटेल की बात करेंगे तो ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2 ही लॉट अलॉटमेंट होगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 5 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट होगा। अगर 5 टाइम सब्सक्राइब जिसमें भी होगा उसमें गाइस आपको मिनिमम लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, क्यूआईबी से नो डाउट कोई सब्सक्राइब नहीं किया, 0%, 1% ओनली सब्सक्राइब है। 4800 शेयर्स बीट किया, 3 लाख का। 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 7.4 टाइम सब्सक्राइब है, 301 एप्लीकेशन सबमिट किया, जिसमें से बिग एचएनआई 8.8 टाइम सब्सक्राइब, 2.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 19.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 15.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 6.1 टाइम सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.8 करोड़ का। रिटेल में 4.8 टाइम सब्सक्राइब है, 8.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 40 लाख शेयर्स का बीट किया, 32 करोड़ का। 1249 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। देखिए, सिर्फ क्यूआईबी में सब्सक्राइब नहीं हुआ, बाकी अदर कैटेगरीज में अगर देखिएगा तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है अदर कैटेगरीज में। और टोटल हुआ 4 टाइम का सब्सक्रिप्शन। 66.5 लाख शेयर्स बीट किया, 53 करोड़ का, 1551 एप्लीकेशन सबमिट किया है। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि SaaS बेस्ड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि इंगेज है इसमें और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफर करता है, जिसमें कंपनी ने CMMS ERP सॉल्यूशंस लॉन्च कर चुका है हेल्थ केयर, एसेट ट्रैकिंग, HR, एजुकेशन सेगमेंट के लिए। और अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर तो 25 में 16.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है। और 9 मंथ्स में 13 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल एवरी फाइनेंशियल ईयर से कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्टेडी ग्रोथ है। कोई सरप्राइजिंग बूस्ट, सरप्राइजिंग फॉल नहीं देखने को मिला है, सेटबैक नहीं देखने को मिला है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है टैलेंट हायरिंग के थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फंड कैपेक्स करना चाहती है, जिसमें फंडिंग चाहिए, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन के लिए एम करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज में फंडिंग करना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के और फंडिंग करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE 45.6, RONW 33.3% का, PAT मार्जिन 30.3 और EBITDA मार्जिन 48.3% का। डेट टू इक्विटी 0.02 टाइम का, मतलब डेट फ्री कंपनी है। पीबी है 1.94 टाइम, पी रेशियो 11.9 टाइम का। प्रमोटर होल्डिंग कैपिटल 96%, पोस्ट 70.6% का। मार्केट कैप 76.1 करोड़ के अराउंड कंपनी का होगा मार्केट कैप। तो अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का प्राइस बैंड फुल्ली प्राइस है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो यूनिक कॉमर्स, ई सॉल्यूशंस, आइरिस बिजनेस सर्विसेज, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस कर रही है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो 80 रुपीज का जीएमपी ट्रेड, जीएमपी 16 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 20% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 96 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 25,600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें, देखिए कंपनी का जो, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर फोकस करता है बिजनेस क्लाइंट्स के लिए। टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो कि टिपिकली एसेट लाइट और स्केलेबल होता है, जिसे बिना किसी हेवी कैपेक्स के ग्रोथ इनेबल करती है। और डाइवर्सिफाइड सर्विस ऑफर कर रहा है प्लेटफॉर्म्स में, जिससे सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम पर डिपेंडेंस रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन सॉल्यूशंस कर लिए डिमांड जो है लगातार कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल एडॉप्शन के साथ राइज कर रहा है एंटरप्राइज में।
इसके वजह से भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी के लिए। वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल जो है ना बहुत ही छोटा है अगर लार्ज आईटी सर्विसेज और मोबाइल ऐप फर्म से कंपेयर करें। रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट विंस पर, क्लाइंट रिन्यूअल्स और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बेस्ड पर जैसे रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है। हैवी डिपेंडेंस है स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्लाइंट टेक्नोलॉजी टैलेंट पर और एट्रिशन पर, जिसके कारण डिलीवरी इम्पैक्ट कर सकता है। ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिटेड है स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसीज के कंपैरिजन में। वहीं अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो मोबाइल, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस के लिए डिमांड जो है इंडस्ट्रीज में ग्रो कर रही है। और कंपनी जो है हाई मार्जिन सर्विसेज जैसे एआई, एनालिटिक्स, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, यूएक्स डिजाइन में एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड कर रही है जिससे कस्टमर बेस और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सके। पार्टनरशिप कंपनी किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम के साथ, जिससे कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज आईटी फर्म्स, बुटीक स्पेशलिस्ट डेवलपर्स, ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है तो इसमें गाइस ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट्स स्किल्स में और टूल्स में रिक्वायरमेंट होगा रेलेवेंट में स्टे करने के लिए। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो एंटरप्राइज स्पेंडिंग जो है इसमें रिड्यूस कर सकता है जिससे न्यू प्रोजेक्ट्स को डिले कर सकती है। और अगर प्राइसिंग प्रेशर की बात करें तो ये लगाया जा सकता है लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर से, जिससे मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है। कोर सर्विस एरियाज में, बड़े सर्विस एरियाज में मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है, कम कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे लार्ज आईटी एंड मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर करेंगे तो इसका स्केल जो है ना बहुत ही छोटा है। कंपनी जो है स्मॉलर है लेकिन स्पेशलाइज ज्यादा है। कंपनी जो है compete करता है एजिलिटी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस पर, स्केल पर नहीं, क्योंकि स्केल छोटा है इसके वजह से। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो एग्जीक्यूशन क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज, डिलीवरी टाइमलाइंस पर compete कर रहा है। सक्सेस डिपेंड करता है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन और एफिशिएंट ऑपरेशंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टेक सर्विसेज प्ले टाइड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटरप्राइज मोबिलिटी डिमांड पर। ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी जब एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस करेगा, टैलेंट रिटेंशन और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग करेगा खुद को, तभी इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। मतलब आईपीओ थोड़ा सा रिस्की तो है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।